बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाना जी। तो अब हमने ले लिया है यहाँ पे आलू और इनको हम बॉईल कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसमें बना लेंगे यखनी और इसमें हम बना लेंगे चावल। और यहाँ पे हमने रख लिया है चिकन। चिकन हमारा खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे हम इनके इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे पुलाव के, जो हमें बेसिकली चाहिए। काली मिर्च, ज़ीरा और ये प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, और ये सारी चीज़ें हम इसमें मिला देंगे। और 2 हरी मिर्चें भी ले लेंगे ताकि ज़रा हरी मिर्चों का भी टेस्ट आ जाए। और तेज़पात भी डाल देंगे इसमें, और साथ में डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और डाल देंगे जी नमक भी डाल देंगे इसमें। प्याज ऐड कर दिया हमने इसमें, और फिर हम डाल देंगे जी यखनी वाली पोटली बना के ना, वो भी इसमें डाल देंगे। नमक डाल दूँ ताकि नमक मुझे भूल ना जाए। आलू हमारे बॉईल होने स्टार्ट हो गए हैं और इन्हें हम वेट लगा देंगे अब। कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़ कि कौन कौन यखनी पुलाव बनाता है और कौन डायरेक्ट ही पुलाव बना लेता है। मैं तो दोनों तरीक़ों से बना लेती हूँ, यखनी पुलाव भी बना लेती हूँ। और दूसरा ये हम इसकी स्कम उतार देंगे, और स्कम के साथ ही मैं देख रही थी कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऊपर आया था। तो चले कोई बात नहीं, अभी इसके बाद हम जब पुलाव बनाएंगे तो उसमें भी हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बेसिकली मैं बनाती हूँ, अदरक और लहसुन को छील लेती हूँ, खुश्क ही छील लेती हूँ बिना पानी के। और फिर 1 कप ऑयल ऐड करके वो जो मिल्क शेक वाला जग होता है ना, जूसर, उसमें इसको ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। और मेरा मिक्सचर जो है वो काफ़ी टाइम निकाल देता है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी हांडी बनानी है और कितना। यहाँ पे मैंने धनिया पुदीने का वो बना ली थी, चटनी के लिए रेडी कर लिया था। हस्बैंड मेरे सो रहे थे तो मैंने कहा चलें ये पेस्ट तो बना के रख लूँ ना। तो आलू मेरे बॉयल हो गए थे, अब इनके ऊपर से ठंडा पानी गुजार के इनको हम छील लेंगे। छीलने के बाद हम बना लेंगे जी टिक्की आलू वाली। अच्छा जी, चलें जी। अब इसके साथ हमने मैशर के साथ कर लिया था, और इसके साथ फोक के साथ भी मैंने इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेते ताकि कहीं भी कोई भी आलू का टुकड़ा ना रह जाए। धनिया मैंने डाल लिया था इसमें, धनिया पाउडर डाल लिया था। बेसिक जो मसाले हैं मैंने सिर्फ वही ऐड किए हैं, कोई दूसरा मसाला नहीं। नमक ऐड किया है, मिर्च ऐड किया है और हल्दी ऐड की है, दैट्स इनफ। बस यही चीज़ें मैंने ऐड किए हैं। और यहाँ पे मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा था तो मैं वो बार बार सेट करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार बड़े टाइम बाद मेरा कैमरा सेट हुआ, और फिर मैंने ये हांडी बनानी शुरू कर दी, मतलब पुलाव बनाना शुरू कर दिया। तो पुलाव बेसिकली वैसे हर किसी को ही पुलाव पसंद होता है। तो ये है कि लड़कियों का तो फेवरेट होता है पुलाव, जैसा भी बना हो। वेजिटेबल पुलाव हो, चाइनीज़ पुलाव हो, या फिर चिकन पुलाव, मटन पुलाव, बीफ पुलाव, किसी भी किस्म का हो। तो हम लड़कियां जो है ना बड़े शौक़ से खाती हैं। और हमारे रूटीन है कि हमारी फ्राइडे को पुलाव बनता है। आगे पीछे अगर बने या ना बने, लेकिन जो फ्राइडे है ना वो उस दिन फ्राइडे लगता ही नहीं है अगर हमारे घर में पुलाव ना बने। और दूसरी साइड पे मैं वो जो मिर्चें थी 2-3 और जो फ्रीज़ हुआ टमाटर था उसको मैंने जूसर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। और वो मैं फिर इसमें पेस्ट डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर ख़राब होने वाले थे तो मैंने सोचा कि इनको ऊपर वाले फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि जो है ना ये कुछ टाइम निकाल दें। और प्योरी भी मैं बना लेती हूँ, फ्रीज़र में भी मैं रख लेती हूँ। तो दोनों तरीक़ों से मैं जो है ना आसानी से मैनेज हो जाते हैं। ये हमारा लग गया तड़का। और यहाँ पे बड़ी प्यारी वो आवाज़ जो आती है ना, आवाज़ के साथ फिर जैसे ही आप ढक्कन उठाते हैं और इतनी प्यारी खुशबू आती है। वैसे हमें ख़ुद तो इतनी ज़्यादा नहीं आती जो करीब होते हैं, लेकिन जो दूर होते हैं ना, जो घर से अमूमन बाहर से घर आ रहे होते हैं, तो उनको जब लगती है ना तो वो बड़ी मज़े की खुशबू होती है। या जब गली में खुशबू जाती है ना, बड़ा मज़ा आता है। तो फिर सही बंदे को भूख लगती है उससे। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, नमक भी मैंने डाल दिया था, मिर्च मैंने डाल दी थी। चलें इसको हम हिला लेते हैं अच्छी तरह से। ज़्यादा भी नहीं हिलाना क्योंकि मैंने गोश्त बॉईल किया हुआ था, और गोश्त मेरा जो है ना वो फिर रेशा रेशा हो जाएगा, टूट जाएगी बोटियाँ।
थोड़ा थोड़ा हिला लेते हैं। ये मैं लाजमी टेस्ट मेकर डालती हूँ यखनी पुलाव, मतलब कोई नहीं भी डालता, किसी की वैसे भी मज़े का पुलाव बन जाता है, लेकिन मुझे जो है ना आजकल बड़ा पसंद आ रहा है ये। तो जब तक मैं इससे फेड अप नहीं होंगी, मैं ये डालती रहूँगी। यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया। ज़ीरा पाउडर क्यों ज़हन में आ जाता है ये मैंने डाला धनिया पाउडर, और ये मैंने डाल दिया साथ में ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। अब डाला ना मैंने ज़ीरा, तो इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ज़रा ज़ीरा जो है ना वो उसकी खुशबू आएगी। ज़ीरे की तो खैर इसमें से खुशबू अब नहीं आएगी, मिर्च मसालों की खुशबू आ रही है। अच्छा, हम वैसे जो बेसिकली हम लोग जो है ना वो हम हांडी को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं ना वो बॉयल करके और फिर खा लेते हैं। वैसे बॉयल हुए का भी टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है। वैसे अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन कभी कभी जिस तरह दूसरों का बना होता है ना वो भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने यखनी का पानी डाल दिया, यखनी डाल दी। और मुझे अपनी आपी के हाथ के चावल इतने पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने हाथ के इतने नहीं पसंद। यहाँ पे आप चावल डाल दिए मैंने इसमें। चल यहाँ पे स्पीड मारते हैं, इनके बाबा जाग गए हैं, दही ला दिया उन्होंने। और यहाँ पे ये मिर्चें और धनिया डाल के चलो जी दम लग गया। दम उठा के हमने दूसरे चूल्हे पर रख दिया। ये धनिया चक करके हमने इसे फेंट फूंट के जो है ना फ्रिज में रख देंगे। नमक डाल दिए इसमें मैंने, और ये अंडा फेंट लिया। अब हम बनाने लगे हैं जी टिक्की आलू वाली, जल्दी करके। टाइम बहुत शॉर्ट है और जल्दी हम इनको बनाएंगे। टिश्यू रख लेंगे। चलें जी, अब फेंट फूंट के अंडा इसमें हम डाल देंगे टिक्की। इनको हम अच्छी तरह से कर लेंगे जी फ्राई, गोल्डन फ्राई। आँच मैंने ज़रा हल्की रखी थी क्योंकि एकदम तेज़ आँच होती है तो टिक्कियाँ जो है ना वो पहली बार में जल जाती हैं और फिर मज़ा नहीं आता। यहाँ पे मैंने फिर डालना है इसमें ऑयल। चलिए जी, ये आप मैंने बना लिए, ये सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। आँच मैंने हल्की कर ली थी ज़रा। मुझे डर लगता है कि कहीं जल ना जाए, क्योंकि तवा सम टाइम बड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है। देखा फिर मेरी स्पीड देखी आप लोगों ने इसलिए अब मैंने ज़रा स्पीड स्लो कर लिया। कभी कभी मज़ा आता है फ़न करने में, तो ये मैंने एडिटिंग में थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर ली थी। ये बेटी खा लेगी मेरे, अंडा खा लेगी ये वाला। इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं ऐड। वो डिप की थी ना टिक्की, तो उनकी वो नमक लगा हुआ था, तो बस वही काफ़ी था। ज़्यादा नमक वो हो जाता है इसमें। चलो ये सारी हो गई हैं रेडी। अब हम इनको टेबल पे लगाएंगे और फिर खाना खा लेंगे। आवाज़ आ रही है बाहर से कि भूख लगी हुई है, जल्दी ले आएँ खाना। ये जी हमारा पुलाव रेडी हो गया है। आलू की टिक्की, पुदीने की चटनी, और ये मेरी बेटी ने अलहदा डाले हुए हैं राइस, और वो अलहदा खा रही है। ये अलहदा ही खाती है और हम खुद भी इसे अलहदा ही देते हैं। ऐसे बच्चा पेट भर के खा लेता है। और ये खड़ी होके खाना खाती, बैठ के नहीं खाती। बैठ जाए ना तो फिर बड़ा गंद डालती। ये कड़ी डाली हुई है मेरे हस्बैंड ने जो है ना चावलों के ऊपर। ये आप ही की तरफ से आई थी कड़ी, तो अभी तक वैसे मैंने टेस्ट नहीं देखी। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने जाना था तो कह रहे थे मेरे शूज़ पॉलिश कर दें, मुझे जल्दी है। तो ये बच्चे कह रहे थे कि पहले हम तो पॉलिश कर लेना मामा, आप बाद में पॉलिश करना। तो ये इनकी मेहनत जारी है। पीछे से मेरा बेटा भी आ गया था, तो वो कह रहा था कि जीनिया आप अकेली शूज़ पॉलिश कर रही हो, मैं भी आपके साथ में शूज़ पॉलिश करूँगा। तो ये मैंने कहा चलें आप दोनों पॉलिश कर लें चलें यहाँ पे अब मैं कुछ आपको ना और दिखाती हूँ कुछ और। ये मेरी बेसिकली वो मेडिसिन है जो मैं घर में बच्चों के लिए रखती हूँ। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी घर में ये मौजूद होनी चाहिए। आप जो कोई भी देख रहे हैं, बग़ैर डॉक्टर के मशवरे आपने बच्चों को इस तरह की मेडिसिन नहीं देनी, लेकिन एहतियातन ऐसी मेडिसिन घर में रखें। ये ग्राई वाटर है, बच्चों के पेट में दर्द हो उसके रिलीफ देता है। जब ख़ास तौर पे बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, चरका जो है ये कॉन्स्टिपेशन का जब मसला बनता है, पेट ख़राब होता है, तो अमूमन उसमें ये पेट साफ़ करता है चरका। नुकसान वाली इसमें चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से मशवरा करके अपने बच्चों को तभी दीजिएगा।
ये नेपी रैश जब बच्चों को अमूमन हो जाते हैं ना, तो ये उसके लिए बेस्ट 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 क्रीम है। जहाँ पे उनको नेपी रैश होते हैं वहाँ पे उन्हें लगाएं, और अगर ज़्यादा नेपी रैश हैं तो उनको जो है आप जामी के बगैर ही रहने दें, और कुछ दिन बाद जो है उनकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन ज़्यादा कोशिश यही करें कि बच्चों को आप ऑयल लगा के पैम्पर लगाएं। हर बच्चे की स्किन अलग होती है, सेंसिटिव कुछ बच्चों की होती है, कुछ की नहीं होती, तो ये है कि उसके लिए ये सूटेबल है। सोडो क्रीम मैं तो यही लगाती हूँ बच्चों को। ये कॉलिक ड्रॉप है बच्चों को जब उनके पेट में दर्द होती है, गैस नहीं चल रही होती, तो कॉलिक ड्रॉप देंगे तो फौरी रिलीफ मिल जाती है। कुछ टाइम बाद 10-15 मिनट बाद बच्चों के जो है ना गैस चल पड़ती है। इतनी महंगी ये मेडिसिन नहीं है, सिरप ही हैं या फिर ड्रॉप्स हैं ज़्यादातर। ये बच्चे भी साथ में मुआयना कर रहे थे कि इतनी मेडिसिन हमें एकदम से देने लगी है। अच्छा, ये जो है ना फेनर्गन, ये बेसिकली ये जब वॉमिटिंग होती है बच्चों को तो उस सिलसिले में है ये मेडिसिन बच्चों के दर्द के लिए। तो ये आपने देनी ये बहुत ही सवेयर किस्म में आती है। ये आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं देनी, क्योंकि इसमें नीम का भी एलिमेंट पाया जाता है और बच्चों को गुनूदगी भी आती है। तो ये मैं भी बहुत ही कम बच्चों को देती हूँ। अमूमन जब बहुत ज़्यादा बच्चे तंग करते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप मैं जो है ना दूध में मिला के दे देती हूँ। कॉलिक ड्रॉप ये तो मैंने आपको अभी दिखाया, ये मेरी बेटी ने मुझे हाथ में पकड़ा दिए थे, तो मैंने समझा ये मैंने आपको दिखाए नहीं है। इसके बाद ये जो है ये कोल्ड के लिए है। बच्चों को जब कोल्ड खांसी लग जाती है, फ्लू लग जाता है, अमूमन ये मौसम क्या जब चेंज होता है तो तब ये मसला बनता है। ये आप बच्चों को सिरप दे सकते हैं। इन ड्रॉप डी है, ये जिन बच्चों में जो है उसका विटामिन डी का इशू रहता है, ये दूध में मिला के, ये इंजेक्शन है, टीका है बेसिकली एक, तो ये दूध में मिला के दे दें। और ये बच्चों को बाम है, ये आपको समझ तो आ गई होगी, बाम पसलियों पे लगाते हैं या जहाँ पे बच्चे अगर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, वैसे नज़र नहीं आती, विजिबल नहीं होती, लेकिन दर्द होती है, तो बच्चों को रात को आप लगा के तो ऊपर आप बिस्तर डाल दें, उन्हें हवा ना लगाएं। ये भी विटामिन के हैं, विटामिन ए है, बी है, ये भी विटामिन के हैं। 5 कतरे आप दे दें बच्चों को। मैं तो वैसे यही बेसिक मेडिसन है, ये घर में रखती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन हर बच्चे की नेचर, हर बच्चे की जो जिस्मानी ताकत है वो और किस्म की होती है। आप जो भी देखने वाले हैं, जो भी मेडिसिन दें, आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल ना दीजिएगा। लेकिन मैं ये मेडिसिन घर में रखती हूँ और बच्चों को इनसे रिलीफ भी मिल जाती है। ये बेसिक मेडिसिन, ये पैनाडोल है। पैनाडोल जब बच्चों को बुखार होता है अमूमन, तो तब मैं ये पैनाडोल के ड्रॉप्स दे देती हूँ, और फिर उसके बाद इन्हें मैं फीडर दे देती हूँ और बच्चे सो जाते हैं। और मोस्टली ऐसे होता है कि उनका बुखार जो है उतर जाता है। ये घुट्टी है, ये भी बच्चों को जब दर्द होता है या कोई तकलीफ़ होती है तो घुट्टी दें, तो उससे बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं और फिर बच्चे सो जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चों पे ये बिल्कुल भी असर नहीं की, लेकिन फिर भी रखी हुई है कि शायद कभी बच्चों पे असर कर जाए। ये जो है ना, इसका लीकेज का बड़ा मसला होता है, लीक बहुत जल्दी होती है ये घुट्टी। मैं तो बच्चों को बहुत कम देती हूँ ये वाली ना। बच्चों को इसका टेस्ट भी ऐसे ये होती इस तरह जैसे शहद होता है ना, इस तरह चिपकी चिपकी सी होती है। तो ये देने के बाद अगर कहीं गिर भी जाए तो बड़ा मसला बनता है इससे। कम ही देती हूँ ये मैं बच्चों को। ये भी वैसे कुदरती चीज़ों से ही बनी होती है, जड़ी बूटियों से। इसका कोई मसला नहीं है, सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ब्रूफन भी, ये मेडिसिन भी, ये सिरप है ब्रूफन, ये भी बच्चों को जब बुखार होता है तो तब दे दें।
बुखार बच्चों को जब मौसम चेंज होता है तब हो जाता है, ठंडी चीज़ खाने से बुखार हो जाता है, कुछ भी मसला बनता है तो हो सकता है बुखार। जिंक सल्फेट, ये जिन बच्चों में थोड़ा इसका इशू बन जाता है, जो है ना एलर्जी का मसला बन जाता है, ये उनके लिए जिंक सल्फेट। और ये कफ सिरप है, खांसी का है, ये भी अपने बच्चों को आप इसकी मकदार कम दें क्योंकि इसमें अल्कोहल होती है और अल्कोहल से फिर बच्चों को जो है ना नशा चढ़ जाता है, गुनूदगी आ जाती है, इसकी भी मकदार कम रखा करें। ये जिन बच्चों को भूख नहीं लगती और बड़े हो रहते हैं और खाते कुछ भी नहीं है, ये उन बच्चों के लिए कोशिश करें इसको ये खाली पेट बच्चों को दे। मैं बच्चों को खाली पेट देती हूँ, तो इसके बाद नाश्ता कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। तो ये वो होती बेसिकली जब बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना तो ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, तो ये उनके लिए बेस्ट है सिरप, जिनको भूख नहीं लगती, छोटे बच्चों को। और ये भी सिरप भूख वाला है, हंगर आप नाम से ही समझ आ रही है, भूख लगेगी तो आप बढ़ेंगे, या जब बढ़ रहे होते हैं तो भूख नहीं लगती, दोनों एक ही मतलब है। तो ये उसके लिए मेडिसन है जिन बच्चों को भूख नहीं लगती। इससे ज़्यादा वो दूसरी ट्राइमेटाबोल इफ़ेक्टिव है, वैसे ये भी है लेकिन ये थोड़ी कम है, अपने अपने हिसाब की बात होती है ना, क्या चीज़ आपके बच्चों पे असर करती है और क्या चीज़। ये सारी मेडिसन मेरे बच्चों पे सूट करती हैं और कुछ ऐसी मेडिसन होती हैं जो आपके बच्चों पे सूट ना करें। और ये फ्लैजल है, ये जब पेट में मसला बनता है तो उसके लिए फ्लैजल का सिरप का है, पेट के मसले के लिए। ये भी सस्पेंशन है, मैंने नोट किया सस्पेंशन से भी बच्चे जो है ना ज़रा नींद ले लेते हैं, रिलीफ मिल जाती है ना बच्चों को जल्दी। ये भी जब बच्चों को ये मसला बनता है ना, यूरिन का मसला बनता है, मतलब उनको एलर्जी होती है, तो ये उसके लिए सेप्ट्रॉन का सिरप है। ये जिंक एड है जिन बच्चों में खून की वो जिंक की कमी होती है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।